को लेकर आज कांग्रेस का अभियान चल रहा है। डॉक्टर रघु शर्मा इस वक्त मीडिया से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में रूबरू हो रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं आपको जयपुर। और प्रधानमंत्री जी को तारीफ करनी पड़ी। हमारे जो पैरामीटर्स थे, चाहे हमारी रिकवरी रेट हो, चाहे हमारा मृत्यु दर हो, चाहे हमारे एक्टिव केसेस हो, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे पैरामीटर्स राजस्थान के रहे पहले वेव में। सेकेंड वेव में भी हम, हालांकि केसेस बहुत बढ़ गए, 2,12,000 एक्टिव केसेस हो गए। इस बार चुनौती बड़ी थी, लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और कोरोना पर अब लगभग कहां 2,12,000 एक्टिव केस, कहां अब 27,000 एक्टिव केस, हम ये इस कोरोना पे नियंत्रण करने में सफल हो रहे हैं। लेकिन आज भी, क्योंकि पिछली बार भी स्लोगन था मुख्यमंत्री जी का कि असावधानी हमको खतरे में डाल सकती है। आज केसेस चाहे कम हो गए हों, लेकिन ये मास्क लगाने की बात है, 2 गज की दूरी बना के रखने की बात है, तमाम जो सावधानियां हैं वो हमको रखनी है। आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब हमारे जो बॉर्डर के जिले हैं बाड़मेर, उसमें जिस ढंग से आज 7 लोकार्पण और 5 शिलान्यास, 4 वहां का, एक भीलवाड़ा में भी हो रहा है, तो ये आज कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि राजस्थान में अब चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जैसा विशेषज्ञ चिकित्सक बता रहे हैं कि तीसरी वेव आ सकती है, ये चाहे अगस्त में आए, चाहे सितंबर में आए, और ये वेव बच्चों को प्रभावित करेगी। तो राजस्थान में जिस ढंग से पहली जब हमारी वेव थी, हमारी 0 टेस्टिंग कैपेसिटी थी, 0 टेस्टिंग कैपेसिटी से आज हम 1,45,000 RT-PCR टेस्ट राजस्थान में कर सकते हैं। 70 जगह ये प्रयोगशालाएं हमने बनाई है। और अभी जो डोर टू डोर सर्वे किया गया, जो ILI केसेस आइडेंटिफाई किए गए, हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तमाम लोगों ने, किसी जिले में 2 बार हुआ, किसी जिले में 3 बार हुआ, किसी जिले में 1 बार हुआ, लेकिन लगभग 16 लाख लोगों को जो ILI सिम्टम वाले थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको दवाओं के किट बांटे गए। और सबसे बड़ी बात यह कि अब जो है हमने व्यवस्था दी है, पहले हम एंटीजन टेस्ट नहीं कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी ने उसको परमिट किया। ये जो ILI सिम्टम वाले लोग हैं, इनको न केवल दवा दे रहे हैं, बल्कि इनका एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। और एंटीजन टेस्ट में जो पॉजिटिव आ जाता है उसको आइसोलेट करना या गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करना। जो लोग एंटीजन में पॉजिटिव नहीं आते हैं और ILI है, उनके RT-PCR के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, ताकि जो ये ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार संक्रमण का प्रभाव फैला है उसको नियंत्रित किया जा सके। और इसी रणनीति के तहत राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में हम इसको नियंत्रित भी कर पाए हैं। मैं समझता हूं कि बाड़मेर में तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ है। फिर वहां मांग की सारे जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ 500 बेडेड अस्पताल होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने 500 बेड अस्पताल किया। जैसलमेर जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहां नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हम करने वाले हैं। जोधपुर संभाग में सिर्फ जालोर को छोड़ के सिरोही भी, पाली भी, बाड़मेर में तो हो ही गया, जैसलमेर में भी सब जगह नए मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि CM साहब के नेतृत्व में जालोर जिले में भी, क्योंकि पूरे राजस्थान में 31 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में हमारे बन रहे हैं, अब 3 जिले बचे हैं, उसमें आपके संभाग का जालोर जिला बच रहा है, प्रतापगढ़ जिला बचा हुआ है, और उदयपुर संभाग का राजसमंद जिला बचा है। ये तीनों भी हम इसी कार्यकाल में इनमें भी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ये संकल्प मुख्यमंत्री जी का है और हमारे को आपने टारगेट दे रखा है। राजस्थान के हर जिले में सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज खुलने से हमारी अंडर ग्रेजुएट की सीटें बढ़ेगी। आज डॉक्टर्स की कमी से जो प्रदेश जूझ रहा है, वो डॉक्टर उपलब्ध होंगे। सुपर स्पेशलिटी की सीट हो, चाहे PG की सीट हो, असाधारण वृद्धि हुई है इन 2.5 सालों के अंदर, और उसकी वजह से आज विशेषज्ञ चिकित्सकों की
जो कमी से जूझ रहा है राजस्थान, उस कमी को हम पूरा कर पाएंगे। हमारी भौगोलिक परिस्थिति हम जानते हैं, रेगिस्तानी इलाका है, चितराई आबादी है, ये जो आदिवासी अंचल है जहाँ एक एक पहाड़ी पे मकान बने हुए, यहाँ चिकित्सा व्यवस्था आम व्यक्ति के डोर स्टेप पे पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है और अब राजस्थान के लगभग 400 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को हम चिन्हित करने जा रहे हैं, जहां पे मूलभूत सुविधाएं